होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई। आ गया हूँ लेकर रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, T20 सीरीज यानी कि वर्ल्ड कप चल रही है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2021 वर्ल्ड कप में कैसे कैसे क्या हुआ था। मुझे मालूम है 2021 T20 वर्ल्ड कप को हम सब भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में भारत पहली बार हारा था पाकिस्तान से, वो भी 10 विकेट से। एकदम एक तरफा मैच हो गया था भारत के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। 2021 में भारतीय टीम सभी की पसंदीदा थी, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हारने के बाद से टीम इंडिया का कोई नाम लेने वाला भी नहीं दिखा, क्योंकि टीम लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी थी। भारतीय टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत खिताबी दावेदारों के रूप में की थी। भारत ने अपने पहले अभ्यास मैच में इंग्लैंड और दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। हालांकि जब भारत का सामना पाकिस्तान से सुपर 12 में अपने पहले मैच में हुआ तो टीम इंडिया चारों खाने चित हो गई। भारतीय टीम मैनेजमेंट जिस गेंदबाजी इकाई का दम्भ भरता था, उस गेंदबाजी इकाई ने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी विकेट नहीं लिया, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने 2 विकेट लिए थे। हालांकि अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड को भारत ने एक तरफा मैच में हराया, लेकिन ये जीत भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी। भारत को पहले नामीबिया, फिर स्कॉटलैंड और फिर अफगानिस्तान से उम्मीद थी कि कोई न कोई न्यूजीलैंड को हरा देगा तो उनका काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब जानते हैं कि भारत इस मेगा इवेंट में क्यों बेहाल हुआ। इस T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने चैंपियनों की तरह खेल की शुरुआत की और अपने पहले मैच में भारत को 10 विकेट से रौंद दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भी भारत को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से हारने के बाद बाकी सभी मैचों में दबदबे वाला प्रदर्शन करके अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की की। भारत को इन दोनों में से एक मैच जीतने की जरूरत थी, जो हो ही नहीं सका और फिर टीम दूसरे के भरोसे रही। सबसे पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की कमी। यूएई और ओमान में जारी T20 विश्व कप में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन किया। ग्रुप 2 में शाहीन अफरीदी और ट्रेंट बोल्ट ने भारत को खूब छकाया। वहीं ग्रुप 1 में मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। वहीं भारत के पास बाएं हाथ का कोई गेंदबाज नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि भारत में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नहीं है, बल्कि उनको मौका नहीं दिया गया। भारत टीम का ऐसे प्रदर्शन करने का एक और बहुत बड़ा कारण था हमारे मिस्ट्री गेंदबाज पर बहुत ज्यादा भरोसा, यानी कि वरुण चक्रवर्ती पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया गया। इतना भरोसा कि उनका प्रदर्शन ही रहस्यमय हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो विकेट तक नहीं झटक सके, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ उनको बाहर कर दिया गया और फिर स्कॉटलैंड के खिलाफ जब उनको मौका मिला तो फिर से विकेट का खाता नहीं खोल सके। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के खेलने का अनुभव नहीं होना उनके अच्छे प्रदर्शन में बाधा बन गया। यहाँ तक कि टीम सिलेक्शन भी सही नहीं थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ भारतीय टीम का सही चयन भी इस मेगा इवेंट में भारत की उम्मीदों को तोड़ने का कारण बना। पहले 2 मैचों में अपने सबसे अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का नहीं खिलाना टीम के लिए खलने वाला रहा। उन्होंने अगले 2 मैचों में साबित कर दिया कि वो अपने अनुभव से किसी भी टीम के खिलाफ विकेट झटका सकते हैं या एक छोर से दबाव बना सकते हैं। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत को पाकिस्तान के हाथों पहली बार मात मिली। पाकिस्तान ने भारत को 24 अक्टूबर को 10 विकेट से हराया था। 2012 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब भारत आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में जगह नहीं बना पाया।
T20 वर्ल्ड कप 2021 में सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के बाद भारत का नामीबिया के साथ मुकाबला अब एक औपचारिकता भर रह गया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब भारत को आईसीसी इवेंट में इस तरह का औपचारिक मैच खेलना पड़ रहा हो। इससे पहले भारत को ऐसी स्थिति का सामना विश्व कप 1992 में करना पड़ा था, जब उस समय सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला था। भारतीय टीम 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल ट्रॉफी में चैंपियन बना था। भारतीय टीम 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। भारत 2013 में 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बना था। उसके बाद 2014 में T20 विश्व कप में वह उप विजेता रहा और 2015 वनडे विश्व कप में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। 2016 के T20 विश्व कप में अंतिम 4 में पहुंची, जबकि 2017 में 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान से हार गई। 2019 में वनडे वर्ल्ड कप में भी उसका अभियान सेमीफाइनल में समाप्त हुआ था और उस साल विश्व टेस्ट चैंपियंस में भी वह उप विजेता रही थी। मगर कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, कभी कभी कोई साल बुरा जा ही सकता है। ये खेल की भावना रखनी ज्यादा जरूरी है और खेल में हार जीत होता ही रहता है, मगर आपको जीतना है। अगर नहीं जीते तो भी कोई बात नहीं, मगर जीतने के लिए आपको खेलना पड़ेगा। बस आपको याद दिला दूं कि प्रतियोगिता जो है वो बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। बस आसान से सवाल का जवाब देना है और सही जवाब देने पर आपको मिल सकता है ढेरों पुरस्कार। कल 3 मैच हैं, इंग्लैंड वर्सेस ओमान, अफगानिस्तान वर्सेस पापुआ न्यू गिनिया और यूएसए वर्सेस आयरलैंड का। तो आपको बताना है कि कल के जो मैच होने वाले हैं 3-3, उसमें विजयी टीम कौन सी होगी। आसान से सवालों की भविष्यवाणी कीजिए और सवाल सिर्फ यही है कि विजयी टीम कौन सी होगी। और ये भविष्यवाणी अगर आपकी सच हो जाती है और आप भाग्यशाली विजेता बन जाते हैं तो बहुत सारे इनाम जीतेंगे। डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए और जो पेज सामने आएगा उसको फट 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 करके भर दीजिए। बस काम हो गया आपका। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, अब हम आपको बताने वाले हैं हमारे विजेता राजमिस्त्रियों के नाम, जिन्होंने सवाल जवाब में पार्टिसिपेट किया और भविष्यवाणी की और आज भाग्यशाली विजेता बन गए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो झारखंड ईस्ट सिंहभूम से मनन सेठ जी को, आनंद कुमार शाह जी भागलपुर बिहार से, दुवस राम यादव महासमुंद छत्तीसगढ़ से, सोनू मिस्त्री जी वेस्ट सिंहभूम झारखंड से, छोटू अंसारी जी रांची झारखंड से, इरफान अंसारी जी लोहारडागा झारखंड से, छत्तीसगढ़ बैरामपुर से प्रंजल अग्रवाल जी को ढेरों बधाइयाँ और रायपुर छत्तीसगढ़ से टुम्मन लाल जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से मेरे राजमिस्त्री भाइयों खेलते रहिए और इनाम जीतते रहिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और अब हम आपको सुनाने वाले हैं एक कहानी, जिस कहानी से हमें शिक्षा प्रदान होती है। तो राजमिस्त्री भाइयों, आपको एक बात बताऊं और इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। आइए हम एक कहानी सुनते हैं और उसके माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक आदमी सड़क के किनारे समोसा बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वो अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो भी नहीं सुनता था और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन यानी कि टीवी नहीं देखी थी। इसके बावजूद वो काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती थी। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में और बताओ बेटा। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो भी सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेनी चाहिए।
दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्द ही उसकी दुकान पर आने वाले लोगों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। इसीलिए दोस्तों, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कह गए हैं। सुनो सबकी, मगर अपनी समझ को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद जो निष्कर्ष निकले उसी के हिसाब से करना चाहिए। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी की सीख आपके दिलो दिमाग पर बैठ गई होगी। मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना पूरा मनोरंजन कीजिए, क्रिकेट मैच का आनंद लीजिए और हाँ, लिंक पे क्लिक करके हिस्सेदारी जरूर लीजिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.